नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक अर्थ 46। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 10 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहाँ आपको 700 के 700 श्लोक मिल जाएंगे। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। माने इस श्लोक में भक्त जो है, यानी अर्जुन के रूप में अपने आप को देख रहे हैं जब, तो भक्त भगवान के शांत और सौम्य रूप की लालसा रखता है। उससे ये समझ में आता है, यानी ये एक सेंटेंस में अगर समझना हो तो ये क्या बताता है। तो जो भक्त होता है भगवान का, वो ठीक है, भगवान जब समझाते हैं उनको सारा मेरे रूप में सब कुछ समाहित है, तो भगवान के उस रूप को वो निहारता है। लेकिन विश्व रूप का या विराट रूप का तेज इतना विशाल है, उसको ज़्यादा देर कोई सहन नहीं कर सकता। और अर्जुन तो आप समझ रहे हैं, वो अर्जुन जैसा योद्धा जो है, वो मैंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जब वैसा वीर योद्धा, वैसा वीर क्षत्रिय भी भगवान के विराट रूप का तेज ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकता, तो हम जैसे साधारण जीवों का तो कोई क्या कहना है, माने वो तो बड़ी जल्दी हम लोग तो भयभीत हो जाते हैं। तो वही बात यहाँ स्पष्ट होती है कि भाई हम जब भगवान के सामने आएंगे तो हम तो हाथ जोड़ लेंगे और भगवान से कहेंगे कि हमें तो प्रभु अपना सौम्य रूप दिखाएं। और मुक्ति कुछ ऐसा नहीं कि उसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी तब प्राप्त होगी। कई बार मन में आता है कि भगवान को प्राप्त होना होगा तभी तो प्राप्त होगा, वो तो प्राप्त है ही, ये बार बार गीता में भी कई बार स्पष्ट हुआ है। लेकिन ये जो एक आवरण चढ़ा हुआ है कि मैं संसार का हूं, मैं संसार का हूं, इस कारण से जो ईश्वर और मेरी एक रूपता है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो अब भगवान से जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान कर भी देंगे सच्चे हृदय से। तो यह कहते हैं अर्जुन की प्रार्थना के रूप में, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। यानी अगर आप 46वां श्लोक अर्थ समझना चाहते हैं तो इससे पहले वाला श्लोक अर्थ भी पढ़ें और 44वां श्लोक अर्थ भी पढ़ें, तभी आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि वो किस रूप की बात कर रहे हैं। कि भाई विराट स्वरूप को देखकर मन में बड़ा रोमांच भी जागा, बड़ी भक्ति भी प्रगाढ़ हो गई, लेकिन एक प्रकार का जैसे भय भी उत्पन्न हो गया, वो उस रूप को ज़्यादा देर सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर वो अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मैं आपके उस मुकुट धारण किए हुए, सुंदर गदा चक्र हाथ में लिए हुए, पूरे विश्व में जो व्याप्त है, सहस्त्र हैं जिसके बाहु हैं, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। तो आपको वर्तमान में जो माने उनकी तो गिनती ही नहीं है, कितने सिर हैं, कितने बाजू हैं, कितनी तरफ वो देख रहे हैं। तो वो हमारी, क्योंकि मानव कल्पना से तो परे है वो, तो ज़्यादा देर जब हम इस रूप को देखते हैं तो हम वो हमारे लिए एक प्रकार असहनीय होने लग जाता है। तो कह रहे हैं प्रभु, आपका जो सहस्त्र बाहु रूप है, आप उससे मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए। मेरे मन में वही शांत रूप व्याप्त है जो शंख चक्र गदा पद्म किरीटी कुंडल वरमाला कौस्तुभ मणि लिए हुए, वो रूप आप मुझे दिखाइए। और वो चतुर्भुज रूप में भी बहुत चीजें हैं जो अलग अलग प्रकार के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे हैं, यानी उनका कुछ गूढ़ रहस्य जैसा है। कि भाई जब हम बात करते हैं गदा की, तो एक प्रकार का वो गदा शक्ति है और पराक्रम है, और चक्र जो है वो ज्ञान दिखाता है, और उसमें एक तेज है, अग्नि है। और इसी प्रकार से शंख, जब भगवान का बोलते हैं किसी को शंख का अगर स्पर्श हो जाए तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको तत्व ज्ञान मिल जाता है। और
इसी प्रकार कुंडल, भगवान के किरीटी कुंडल उनको कहा जाता है, बड़ा विशेष बल है। भारतीय सभ्यता संस्कृति में कुंडलों का बड़ा महत्व है। कई अलग अलग ग्रंथों में ऐसा मिलता है, जैसे कर्ण के कुंडल के कारण कहते हैं कोई भी दिव्य अस्त्र उन पर प्रहार ही नहीं करता है। और ऐसे ही उनके गले में कौस्तुभ मणि है, बोलते हैं इस मणि का ध्यान करने से हमारे जीवन की दरिद्रताओं का नाश हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं ना भाई, जब हम विष्णु जी का स्वरूप ध्यान करते हैं तो हमारा जो दुख, दर्द, दरिद्रता सब दूर हो जाता है। तो वैसा ही हमें विचार करना चाहिए, भगवान का स्वरूप कैसा है विष्णु भगवान का। तो यहाँ अगर थोड़ा और स्पष्टीकरण मिलता है, अर्जुन ने भगवान का विराट और भयानक विश्व रूप देख लिया था, जिससे वे अत्यंत विस्मित और कुछ भयभीत भी हो गए थे। यानी अर्जुन जैसा योद्धा जिसके पास सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, पाशुपात अस्त्र भी जिनके पास हैं, और ना जाने कितने ब्रह्मास्त्र हैं, अनगिनत अस्त्र शस्त्र हैं दिव्य, ऐसा योद्धा भी जब भगवान के रूप को ज्यादा देर उस विराट रूप के तेज को नहीं सह सकता है, तो हम जैसों की तो क्या बिसात क्या है भगवान के इस रूप के सामने। कहते हैं इसलिए अब वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना शांत और परिचित दिव्य रूप दिखाएं। और जैसे हमने ये तय किया था कि जब हम भगवत गीता का पाठ करते हैं तो हम भगवत गीता का हिस्सा बनकर ही उसको सही तरह से समझ सकते हैं कि भाई अगर आप अर्जुन की जगह रहकर अपने आप को अर्जुन के उस कैरेक्टर में, अर्जुन का जो रोल है, अर्जुन का जो कार्य है, उस रूप में रखकर समझेंगे तो और स्पष्टीकरण बढ़िया मिलेगा। कि विषाद हो गया तो अर्जुन विषाद योग, फिर ऐसे अलग अलग थोड़ा ज्ञान देना शुरू किया, फिर कर्म के बारे में बताया, फिर हर जगह विराटता का दर्शन हुआ। लेकिन फिर व्यक्ति साधक कहता है कि नहीं प्रभु, विराट स्वरूप मैंने समझ लिया, ठीक है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि मन बेचैन ना हो, क्योंकि आपका तो नाम ही आप तो परमानंद हैं, आप शांति स्वरूप हैं। तो मैं अंदर से, मेरा जो मन उद्विग्न हो गया है उसको शांत कीजिए, उसमें बहुत लहरें उठने लगी हैं। तो ये अपने लिए भी है कि भाई मेरी स्थिति वैसी बन गई है प्रभु। 11वें अध्याय का 46वां श्लोक अर्थ किस व्यक्ति के लिए और माने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में और क्या हो जाता है कि भाई मेरा मन प्रकृति के अलग अलग विराट रूपों को देखकर, प्रकृति के बड़े रूप भय को देखकर थोड़ा सा भयभीत हो गया। तो मैं फिर 11वें अध्याय का 46वां श्लोक अर्थ पढ़ूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे आप हर रूप में सौम्य ही चतुर्भुज रूप दिखाइए। ठीक है, तो इसलिए अब वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, माने अर्जुन के रूप में यदि आप हैं तो आप प्रार्थना करते हैं कि वे अपना शांत और परिचित दिव्य रूप दिखाएं। यह वही रूप है जिसमें भगवान के सिर पर मुकुट होता है और हाथों में गदा और चक्र रहते हैं। तो फिर उनका अलग अलग ध्यान करना चाहिए। गदा लिए हुए हैं, चक्र लिए हुए हैं, शंख लिए हुए हैं। यह रूप भक्तों के लिए सहज, प्रिय और मन को शांति देने वाला होता है। बोलते ही है वो, आपने जो श्लोक पढ़ा होगा, शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांते। माने उनका ध्यान करने से जितने विघ्न उनका विनाश हो जाता है। और अर्जुन भगवान से विनती करते हैं कि वे अपने विश्व रूप को समेटकर उस 4 भुजाओं वाले दिव्य रूप में प्रकट हों। माने अब तो हम समझ ही गए प्रभु आप सब कुछ हैं, तो अब मैं अब ज्यादा देर प्रभु उसको नहीं मैं झेल पाऊंगा। मेरा जो आपने निश्चित रूप से मुझे जो दृष्टि दी है वो दिव्य है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि भी उसको ज्यादा देर नहीं सह पा रही है प्रभु, इसलिए आप मुझे अपना शांत स्वरूप दिखाइए। तो ऐसा भक्त को बार बार भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। मैंने 11वें अध्याय में आकर फिर 46वां श्लोक अर्थ क्यों पढ़ना है, एक भक्त को क्या दे सकता है 46वां श्लोक अर्थ, उसका स्पष्टीकरण यह होता है कि भक्त ईश्वर के शांत और सौम्य रूप की लालसा रखता है। और हम जब बार बार कहेंगे भगवान से, तो फिर प्रकृति में वो कभी विराटता नहीं दिखाएंगे, प्रकृति के हर कार्य में फिर वो शांत और सौम्य रूप ही दिखाएंगे। ठीक है, जब तक हमने नहीं समझा था तो भगवान अपना विकराल रूप भी, कहते हैं ना समुद्र तो समुद्र है, अभी समुद्र बहुत शांत भी हो सकता है, बहुत विकराल भी हो सकता है। अभी हो सकता है हमने समुद्र को ना समझाओ समुद्र कितना विशाल होता, तो भगवान ने एक बार केवल समझाने के लिए अपना विराट स्वरूप दिखा दिया समुद्र का। लेकिन अभी समझ में आ गया है तो फिर ठीक है प्रभु, अब हमारा जो भक्त का जीवन है, साधना करनी है प्रभु हमें,
तो अब आप शांत हो जाइए प्रभु, आप हमें समुद्र का भी वही सौम्य रूप, ईश्वर का भी हमें सौम्य रूप, हम उस विराट रूप को अब ज्यादा नहीं सह सकते। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई ये भी कई बार मन में विचार आता होगा कि ये तो अच्छा ही है, हम ज्यादा से ज्यादा विषयों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए, ये जहां तक सीखने की ललक रहती है, जब हम शुरुआत करते हैं एक भक्त के रूप में, तो नए नए हमें कोड ऑफ कंडक्ट बताए जाते हैं, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, ये वो ठीक है, एक शुरुआत करने के लिए भक्त और बढ़ जाता है फिर। लेकिन जब भक्त अपनी पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा को पा लेता है, फिर ये कोड ऑफ कंडक्ट बढ़ना नहीं चाहिए। फिर तो उल्टा धीरे धीरे हमारा जो जिसको बोलते हैं ना, हमारा धर्म का त्याग करना पड़ेगा अगर मुक्त होना है तो। पहले उसकी एक्सट्रीम तक जाते हैं, भाई ये आपको करना है, ऐसे करना है, नियम क्यों धारण किए जाते हैं? ताकि हमारा जो मन है वो अनुशासित होकर भगवान में लग सके। अब पूरी तरह लग गया है, अब हमें किसी और जिसको बोलते हैं ना, अलग से कोई एक ऐड की जरूरत नहीं है हमें। तो अब हमें नियम की जरूरत नहीं, हमारा मन तो कहते हैं सदैव उसी में लगा रहता है। अब लगाने के लिए मुझे जप या संध्या नहीं करना पड़ता। कहते हैं आप तो संध्या के समय भगवान का ध्यान करते हैं। कहता मेरी तो श्वासें ही अब ध्यान में रहती हैं, एक पल और एक क्षण। और मैं कह रहा दिखावे के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए दिखावे के लिए बोलेंगे तो फिर वही समस्या हो जाएगी, फिर फंस जाएंगे। कहता ये सीधा अर्थ ये है, भगवान अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब अभी भी कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है। तो वो तो सामने स्पष्ट हो जाएगा एकदम। जैसे ही हमारी भक्ति, हमारा समर्पण, हमारा श्रद्धा अटूट 100% हो जाता है, फिर ये जो शैडो, ये संसार जाल मिट जाएगा। संसार एक प्रकार से अदृश्य हो जाएगा, वो परमात्मा दिख जाएगा। कहता है मैं करता हूं लेकिन दिखता नहीं है, इसी वाक्य में अहंकार है। मैं करता हूं लेकिन दिखता नहीं। अरे आपका मैंपन समाप्त हो जाता है, कर्तापन समाप्त हो जाता है, वो मिल ही जाएगा। कि मेरा बनाया नियम थोड़ी है कि मैंने बनाया नियम, वो तो ब्रह्म का नियम है, भगवान का नियम है। जब आप अपने आप को भी त्याग देंगे, मैं, मेरापन, ये त्याग देंगे, परमात्मा आपके अंदर ही प्रकट हो जाए। तो वही है। तो बार बार इनकी पुनरावृत्ति करें, बार बार इनका अभ्यास करें। और इन श्लोकों के अभ्यास से, जैसे मैंने पहले भी बताया, केवल गीता पढ़ना नहीं है, गीता को आत्मसात करना है, गीता को जीवन में उतारना है, गीता को धारण करना है। और धारण अगर करना है तो केवल तकनीकी शब्द अगर उसी में फंसे रहे, जैसे ये भी एक समस्या हो जाती। जब हमें शास्त्र का बड़ा ज्ञान हो जाता तो फिर हम डिबेट बड़े करने लग जाते हैं। मैं शास्त्रार्थ में आपको हरा दूंगा, या जब तक हार जीत में भी आपका मन बड़ा लगा रहेगा, देखा मैंने आप इसको हरा दिया, मैंने शास्त्रार्थ में उसको जीत लिया, तो फिर आप फिर वहीं फंस जाएंगे। आपने शास्त्र को धारण किस लिए किया था? आपने शास्त्र को धारण इसलिए किया था ताकि आप संसार में 50, 100, 1000 लोगों को डिबेट में हरा सकें, इसलिए क्या? नहीं, आपने अंत तो गत्वा मुक्ति के लिए धारण किया था। अब अपनी मुक्ति हो नहीं पाई है और दूसरे को जबरदस्ती हम डिबेट के जरिए अगर लाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो मुझे कहने का अर्थ ये है, निश्चित रूप से जो भक्त लोग होते हैं वो भगवान का चिंतन करते हैं और आपस में विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं, सरल हो जाता है उससे भगवान को समझना, प्रकृति को समझना। लेकिन जो केवल दंभ में, अहंकार में चूर है, जिसका डिबेट में एक ही मकसद है कि भाई मैं जीत कर ही रहूंगा, तो ये तो फिर दिख ही रहा अहंकार है। भक्त तो अपने भगवान के लिए डिबेट में हार भी जाता है, प्रभु मैं तो हार जाऊंगा, आपके लिए मैं हार जाऊंगा। जहां पर भी आपको समझने की बात आएगी, मैं तो केवल आपके लिए संवाद करता हूं, मैं आपके लिए ही वार्तालाप करता हूं ताकि मैं आपको और बढ़िया रूप से समझ सकूं। लेकिन अगर हमारा ध्येय वो ना होकर केवल समाज में दूसरों को नीचा दिखाने का है, या दूसरों के सामने जीतने का है, दूसरों के सामने प्रवचन करने का है, तो फिर तो समस्या रह ही जाएगी। ठीक है, तो माने मैं ये अनुभव आपके साथ इसलिए साझा करता हूं ताकि मेरे जो अनुभव है उनकी पुष्टि आप लोग कर सकें। इसमें कोई ऐसा कभी कभी मन में आता होगा कि इस प्रकार आप सिलसिलेवार ढंग से सारे के सारे श्लोक अर्थ क्यों आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? आपका निश्चित रूप से कोई ना कोई यश, ऐसा ऑब्जेक्टिव आप चाहते होंगे।
देखिए, भगवान ने शरीर दिया है, धर्म का पालन करते करते अर्थ कामना पूर्ति भी करना ही है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य पूरी तरह से मैं ये स्वीकार करता हूं, इसका मुख्य उद्देश्य ये कि मैं अपने अनुभव जीवन में जो मेरे हैं वो आप लोगों के साथ साझा करूं और आपके जरिए एक प्रकार की उनकी पुष्टि हो जाए, तो मेरा जो अटूट विश्वास है वो और दृढ़ हो जाएगा। ये मेरा मुख्य प्रयोजन है। बाकी उस प्रयोजन के साथ अगर अर्थ कामना पूर्ति भी हो जाता है तो जब तक शरीर है तब तक अर्थ और कामना पूर्ति चलेगा ही चलेगा। बिना अर्थ कामना पूर्ति के शरीर तो रह ही नहीं सकता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य हमेशा ही यही रहा है भगवद गीता आप लोगों के साथ साझा करने का। तो जो मेरे अनुभव हैं वो मैं आप लोगों के साथ और शेयर करूं, वो और दृढ़ हों मेरे, और ताकि मेरा मुख्य रूप से मैं तो इसमें अपना ही कल्याण करना चाहता हूं, और अगर हरी इच्छा होगी तो इस कल्याण में हो सकता है आप लोग भी शामिल हो जाएं तो बहुत बढ़िया, माने एक के साथ दूसरे का भी कल्याण हो जाए तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं यही चाहता हूं कि आप लोग भी इसका पाठ कर सकते हैं, मैं इसीलिए आपके साथ ये साझा कर रहा हूं। बाकी मुख्य प्रयोजन ये है कि मैं पहले खुद तो समझूं, मैं खुद तो उस अनुभव को समझूं। मैं ध्यान नहीं करता हूं, आपको ध्यान की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं? ठीक हो गया। तो इसलिए मुझे ध्यान में बैठना होगा, भगवान को हर जगह निहारना होगा, तभी मैं आपको ये बात बड़े विश्वास से कह पाऊंगा। नहीं तो मेरे विश्वास में वो अधूरापन छलकेगा कि भाई ये बोल तो रहे लेकिन वो विश्वास नहीं छलकता है। विश्वास तब होता है जब मैं स्वयं करता हूं कि भाई मैं ध्यान करता हूं भगवान का, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में मुझे ब्रह्म दिखाई देने लगा है। तो फिर वो वाक्यों में, हमारे वार्तालाप में, हमारे आचरण में वो दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो आज के इस श्लोक अर्थ में इतना ही। श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।